गणेश भगवान को प्रणाम, माता सरस्वती को प्रणाम, जय सीताराम हनुमान। बिहारी लाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनके कुछ बेहतरीन दोहे मैं आज आपके सामने पढ़ने वाला हूँ और उनके भावार्थ भी कहूँगा। मैं कोई भी शिक्षक या टीचर नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। अब मैं किसी तरह प्रयत्न करूँगा कि मैं जो समझ सका उसे उचित से उचित भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। इसमें आपका बहुत ही भारी योगदान चाहिए कि आप वीडियो देखते रहें, स्किप करके ना भाग जाए, क्योंकि सारे व्यूअर की एक आदत है, वो नए यूट्यूबर को देखते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आए तभी, जबरदस्ती का काम बेकार होता है। तो पढ़ना शुरू करता हूँ। लगभग इसमें 9-10 दोहे हैं, मजा आएगा एकदम। कोऊ कोटिक संग्रहो, बहुत बार हो सकता है आपको ये समझ ही ना आए, क्योंकि शब्द बड़े अजीब लगेंगे। हो सकता है कुछ समझ में ना आए, लेकिन चिंता ना करें, एक दोहा होते ही उसका तुरंत भावार्थ बताया जाएगा आपको। कोऊ कोटिक संग्रहो, कोऊ लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा, विपत्ति बिदारन हार। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट करके बता दें, और अगर नहीं समझ आया तो सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि कोई, को मतलब कोई, कोटिक मतलब करोड़, संग्रहो मतलब जुड़ाता है, इकट्ठा करता है, मतलब कोई करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहा है। कोई लाख, कोई 1000 रुपया इकट्ठा कर रहा है, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना इकट्ठा कर रहा है। बिहारी लाल कह रहे हैं कि मो संपत्ति जदुपति सदा, जदुपति मतलब भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी लाल जी। कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति श्री कृष्ण भगवान ही है सदा सदा, हमेशा। मतलब मेरी पूरी संपत्ति, और सिर्फ अभी के लिए नहीं, मेरी पूरी जिंदगी भर के लिए मेरी केवल और केवल एक संपत्ति और सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, वो है श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण सा। क्यों? क्योंकि विपत्ति बिदारन हार। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लाख रुपया है, 1000 रुपया है, विपत्ति आएगी, चोर आएगा, डाकू आएगा, गला रेत के चल जाएगा, मर गए, लाख करोड़ धरा रह गया, बीमारी हुआ, मर गए, लाख करोड़ धरा रह गया। लेकिन यहाँ पर ये बोले मेरी संपत्ति कृष्ण भगवान है। आप भी बोलिए मेरी संपत्ति कृष्ण भगवान है। भले आपके पास करोड़ रुपया इकट्ठा ना हो, लेकिन जब चोर और डाकू आएगा गला रेतने, तो आप तक यहाँ चाकू रखेगा लेकिन चला नहीं पाएगा, उससे पहले पुलिस पहुंच जाएगा। और याद रखिएगा कि करोड़ नहीं, फिर आपको अरब रुपया मिलेगा जब आप अपनी संपत्ति कृष्ण भगवान को मान लीजिएगा। तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगा हो, लेकिन आगे और भी मजेदार आने वाला है, बैठे रहे। गुनी गुनी सब के कहे, गुनी गुनी सब के कहे, गुनी गुनी न होत, सुनियो कहूं तरु अरक ते, अरक समान उदोत। बड़ी अच्छी बात इसमें बिहारी लाल जी ने कह दी है कि कोई बुद्धिमान इंसान है और सारा समाज उसको कहे मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, वह मूर्ख नहीं हो जाएगा। इसी तरह कोई मूर्ख इंसान है और सारा समाज कहे बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, वो तेज और बुद्धिमान नहीं हो जाएगा, वो मूर्ख ही रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के कहने से सच्चाई पता नहीं चलती है। जो सच है वो अपने आप में सच है, उसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने कर्म को सही से निर्वाह कर रहे हैं तो कोई आपके ऊपर कितना इल्जाम लगा रहा है, कोई आपको कितना कोस रहा है, आपको डिगने की आवश्यकता नहीं है। बिहारी लाल जी ने कितनी अच्छी बात कह दी है। अभी भी कुछ लोग होंगे जो वीडियो शूट करके भागेंगे, तो उनको धन्यवाद जाए। और जो लोग धैर्य वाले हैं, हिम्मत वाले हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, वो प्लीज प्लीज बैठे रहे। सुनियो कहूं तरु अरकते, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि हमने सुना है कि तरु मतलब पेड़, अरक मतलब अरक का गाछ, जानते ही हैं, सफेद आक का पौधा जिसको कहते हैं। सुनियो कहूं तरु अरकते, बिहारी लाल जी सुने, कहीं सुने कहते हुए किसी को कि पेड़, आक का पेड़ वो उजाला प्रकाश करता है, किसके समान? सूर्य के समान प्रकाश करता है। अब आप ही जरा सोचिए कि आक का पेड़ क्या सूर्य के समान प्रकाश दे सकता है? इसमें बिहारी लाल जी कहना चाहते हैं कि कोई कितना भी झूठ अफवाह फैलाए, पता उसमें भेद होता ही होता है, सच और झूठ में।
ओरिजिनल और डुप्लीकेट में हमेशा भेद होगा, आपको पता चल ही जाएगा। कोई दिखावटी प्यार आपसे करेगा और कोई आपसे सच्चा प्यार करेगा, कैसे नहीं पता चलेगा आपको, आराम से पता चलेगा। सच्चा झूठा प्यार वाला ऐसे लिपस्टिक सब लगा है, अरे बाबा जैसे ही थोड़ा सर्दी हुआ या फुंसी निकला, हम आते आते तुरंत पता चल जाएगा कौन सच्चा प्यार कौन झूठा प्यार। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप बैठे हुए हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। को कही सके बड़िनु को लखे बड़िए भूल, दीने दई गुलाब की इन डारिनु वे फूल। कहते हैं कि बड़े लोगों की बुराई कौन कर सकता है। कोई बड़ा आदमी ताकतवर आदमी है और छोटा आदमी उसके सामने जा कह सकता है तुम गलत हो, तुमने गलत किया है, नहीं कर सकता है, उसके पास हिम्मत नहीं होता है उतना। उसी तरह कि गुलाब का फूल है, उसका कांटा ले लिया, डंठल ले लिया, और गुलाब का फूल जो खुद फूल है वो भगवान नारायण है। तो बुद्धिमान पुरुष बोलते नहीं है, वह छोटी बातें नहीं बोलते, वो छोटे बेकार की चीजों में नहीं फंसते हैं। वह तो हमेशा जो परमानंद देने वाला है उस नारायण के ध्यान में लगे रहते हैं। वही इस दोहे का मतलब है, बिहारी लाल जी ने कहा है। अब आगे की दोहे में बढ़ते हैं, धैर्य रखिएगा, मजेदार दोहा अभी भी बाकी है। अभी 3 ही हुआ है, ये वाला मस्त है, ये वाला मस्त है, सुनिएगा। संगति सुमति न पावई परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में हिंग न होए सुगंध। कितनी अच्छी बात कह दी है बिहारी लाल जी ने कि आपको एक साधु पुरुष के साथ बैठाया जाए, आपको एक दुर्जन पुरुष के साथ बैठाया जाए। आप एक बात जान लीजिए कि आप साधु पुरुष से उतना नहीं सीखेंगे, सीखना ही नहीं चाहेंगे। सीख क्यों नहीं सकते, आपकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी उधर। अगर आप साधु पुरुष के पास जाएंगे, वो सुबह 3 बजे उठेगा सूर्योदय से पहले, दुर्जन के पास जाइएगा 12 बजे तक सोया हुआ ही रहेगा। आपको कभी मन करेगा 3 बजे उठने का, सूर्योदय में उठने का? ठंडी लगेगी, नींद आ रही है, आलस हो रहा है, और दुर्जन सोया हुआ है, तो आप क्या सीखिएगा? पहले आपको 1 घंटा साधु के साथ बैठा, 1 घंटा दुर्जन साथ। आप साधु के साथ हरि नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन दुर्जन के साथ गाली बकना शुरू कर दीजिएगा, खैनी खाना, दारू पीना शुरू कर दीजिएगा। वही यहाँ बिहारी लाल जी ने कह दिया है, संगति सुमति न पावई, अच्छा संग करके सुमति नहीं ले पा रहा है। परे कुमति के धंध, कुमति में जैसे गया सब इकट्ठा कर लिया अपने भीतर, सारा कुमति इकट्ठा कर लिया। राखो मेल कपूर में, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि कपूर के साथ हींग रख दो, लेकिन हींग में कपूर जैसा सुगंधी नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, ये दोहा मस्त है। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। कितना अच्छा बात है। कनक कनक, एक कनक का मतलब स्वर्ण, एक कनक का मतलब धतुरा का गाछ, धतुरा, धतुरा जिसमें कि नशा होता है, उसको पीना। एक कनक सोना है और एक कनक है धतुरा। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, और ये दोनों कनक, सोना और मादकता, इससे भी अधिक इसका जो नशा है वह चढ़ जाता है इंसान के ऊपर। एक तो हुआ एक कनक जो धतूरा है, उसको खाने के बाद आदमी मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको कोई ध्यान नहीं रहता है, कोई विवेक काम नहीं करता है, चल भी नहीं पाता है ठीक से, मादकता आ जाता है उसके भीतर। एक तो खाने से मादकता आ गया, और एक दूसरा कनक है स्वर्ण या पाए बोराए। एक स्वर्ण है जिसको पा लेने से, आ जाने से, सोना, आपके पास सोना आ गया 5 किलो, आपको अहंकार का मादकता आ जाएगा, अहंकार का नशा चढ़ जाएगा। और कहते हैं दुनिया में जो सबसे खतरनाक विष है वो अहंकार का विष है, भस्म कर देता है, सिर्फ आपको नहीं, सब। आगे बढ़ते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जप कर रहे हो, जप कर रहे हो, माला 1000 तो पहने हो,
तिलक लगाए हो ऐसे 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 1000 ठो। और सरेन एको काम, मतलब एक काम में भी पूरा ध्यान नहीं, एक साथ कई काम कर रहे हो, मतलब जब कर रहे हो लेकिन जब नहीं कर रहे, जब के अलावा सब कर रहे हो। वो आदमी फोन करना था, वहां पैसा रखा है, वहां टीवी चल रहा है, कोई गेट ढका रहा है, मतलब एक काम नहीं करे, एक काम के अलावा बहुत सारे काम कर रहे हो। ऐसा काम क्या फायदा है? जो कह रहे हैं मन कांचे नाचे वृथा, ऐसा मन जो होता है वो कच्चा मन है, पक्का मन नहीं है, पक्का मन नहीं है, कच्चा मन वृथा नाचते रहता है, ऐसे नाचते रहते, इसका कोई मतलब नहीं है, वृथा बेकार है। या साचे राचे राम, और पक्का मन वाला कोई भी काम करे वह भगवान के नाम में डूबा रहता है, वह भगवान का ध्यान हर काम में करता है, हर वक्त करता है। यही बिहारी लाल जी कह रहे हैं। लगता है बिहारी लाल जी भक्त आदमी थे। आगे का दोहा पढ़ते हैं। अभी तक कई लोग जा चुके होंगे उठ के, उनको बोर लग रहा होगा। ज्ञान की बात तो बोरिंग ही लगती है, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी स्वर्ग यही बनाती है। जाके फिल्म और सिनेमा देखिएगा, वहां पर बहुत मजा आएगा, लेकिन जिंदगी नर्क वही बनाती है। पता नहीं कैसा जमाना है, जो आपको नोच रहा है, खसोट रहा है, उधर जा रहे हैं, जो आपको दुला रहा है, समझदार बना ज्ञान दे रहा है, उधर कोई नहीं जाता है। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सुख कबूली। बिहारी लाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब मुश्किल का समय आता है ना, तब लंबा सांस मत लो। लंबा सांस से मतलब है मुश्किल के समय में ये मत देखो कि हाय समय कैसे बीतेगा, समय कैसे गुजरेगा, नहीं, समय बीत जाएगा जैसे समय बीतता है। आराम से रहो, धैर्य बनाए रखो, अकबकाओ नहीं। क्या आप देखते होंगे जब आप अकबकाते हैं ना तो समय बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अकबकाने नहीं कह रहे हैं बिहारी लाल जी। दीर्घ सांस न लेहु दुख, दुख में दीर्घ सांस ना ले, अकबकाए नहीं, ये ना सोचे कि इतना लंबा समय कैसे जाएगा कैसे जाएगा। सुख साई न भूली, और कह रहे हैं बिहारी लाल जी की सुख जब आए, जब आपका अच्छा समय आए, जब सब आपका बड़ाई कर रहा हो, तरह तरह के पकवान, गद्देदार बिस्तर, मखमली बिस्तर, सोना घड़ी, कार, मोटरसाइकिल, सब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से ही आना जाना, उस वक्त आपको भगवान को नहीं भूलना चाहिए, सीताराम को नहीं भूलना चाहिए, कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। बिहारी लाल जी कह रहे हैं दई दई क्यों कर तू है, कि हे भगवान ये दो, हे भगवान वो दो, हे भगवान ये नहीं है ये दे दो, हे भगवान मोटरसाइकिल है कार नहीं है कार दे दो, हे भगवान कार दे दिया आप एक ठो महल दे दो, महल दे दिया आप एक ठो बंगला दे दो, बंगला में तालाब नहीं है एक तालाब मेरे नाम करा दो, अब हमको पॉलिटिक्स में जाना है, हमको ये पद दिला दो, हमको पीएम बना दो। क्यों कर तू है, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सो कबूली। भगवान ने जो पहले से दे रखा है वो कोई क्या कम है, तुम्हारी औकात से बढ़कर दिया है, कई गुना बढ़कर दे रखा है भगवान ने पहले से तुम्हें, उसको कबूल करो, उसका सहर्ष स्वागत करो, उसको जियो। बिहारी लाल जी कह रहे हैं। अभी तक जो बैठे हुए हैं उनके धैर्य को मैं सलाम करता हूँ, बाकी तो अभी तक जा चुके होंगे पंख लगा के मक्खी जैसे, और कहाँ जाके बैठे होंगे पता ही है, जूठा खाना में या फिर कहीं और, या फिर हो सकता है कुछ महान लोग होंगे और कहीं गए होंगे और कुछ अच्छा देखने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ही अच्छा चीज मिल रहा है, जहाँ भी अच्छा मिले वहीं से ले लीजिए, अगर मेरे अलावा तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आप कहीं भी जाए अच्छा ले, सिर्फ यहीं पर ऐसा बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने चैनल के लिए अपने लिए नहीं कह रहा। नर की अरुणल नीर की एको गति कर जोय, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि नर मतलब इंसान और नीर मतलब पानी, ये दोनों जितना नीचे होके चलते हैं ना उतना ही ऊपर उठते हैं। पानी जितना नीचे होगा जमीन के उतना निर्मल होगा, और नल का जो नीर है जितना नीचे उतना ही ऊपर आएगा, सब बिहारी जी कह रहे हैं। और इंसान जितना झुक के चलेगा, विनम्र होके चलेगा, झुक के चलना मतलब कुबड़ा होके चलना नहीं, झुक के चलना मतलब अहंकार को दरकिनार करके कि हम महान हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा, सब बेकार है। अहंकार को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको औरों में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां और कमजोरियां नजर आती हो। आपको कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलता होगा जिससे आप सीख सके। ये अहंकारी इंसान की सबसे बड़ी विशेषता है, लक्षण है। बीमारी तुरंत पकड़ा जाएगा
कि आदमी अहंकारी है या नहीं। अगर वह किसी से सीख पा रहा है तो अहंकारी नहीं है, और उसको दुनिया में किसी से सीखने के लिए कुछ है ही नहीं तो समझ जाए अहंकारी है, उसे दरकिनार हो जाए। अहंकारी आदमी अपना तो विनाश करता ही, अपने संग वालों का भी विनाश करा देता है। रावण देखिए, रावण अहंकारी था, अपना भाई मरवाया, बेटा मरवाया, कुटुंब मरवाया, सब मरवा दिया। जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो होए। जितना आदमी विनम्र होकर चलता है ना, उसका ख्याति उतना ही फैल जाता है। जितना जल नीचे होता है उतना ही मीठा लगता है पीने में। इसलिए झुकने में मतलब विनम्र रहने में, औरों का सम्मान करने में कोताही ना बरतें। ये कुछ ज्यादा लंबा वीडियो हो गया ना। हाँ। कैसे छोटे नरन तय शरत बढ़नी के काम, मढ़ो दमामा जात है कहूँ चूहे के चाम। ये दोहा भी बड़ा मस्त है। बड़ा काम करना है ना, बड़ी सफलता हासिल करनी है ना, तो छोटा त्याग से नहीं होगा कुछ भी। महल बनाना है तो एक ईंटा से नहीं होगा, महल बनाना है तो लाखों ईंटें चाहिए। बड़ी सफलता हासिल करनी है तो संघर्ष एक दिन का नहीं होगा, संघर्ष लंबा समय का होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने जब पहला बार अपना मिसाइल छोड़ा था, उस वक्त वह फेल हो गया। उसके बाद उनको 20 साल का वक्त लगा दोबारा मिसाइल बनाने में। 20 इयर्स। आदमी 20 घंटा नहीं सहन कर पाता, उनको 20 साल लगा, तब जाकर मिसाइल बना, जो जाके सफल हुआ। बड़ी सफलता हासिल करनी है तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ा युद्ध जीतना है तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कैसे छोटे नरन तय शरत बढ़नी के काम। छोटे लोगों से बड़ा काम नहीं कराया जा सकता है। जिसकी मानसिकता छोटी है उससे आप कह दें कि जाओ इतने लोगों को, किसी की मानसिकता छोटी है उसको आप करोड़ रुपया दें, बोले बांट दो, वो साला 99 लाख रुपया 95,000 अपने पास रह गया, 5,000 भी 1 रुपया बांटे, बोले हम दे रहे। ये छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, इनसे बड़ा काम नहीं हो सकता है। और भी बहुत सारे मतलब छोटे लोगों से बड़ा काम नहीं हो सकता। यहाँ जातिवाद में ना ले लें कि ये शूद्र है तो इससे ये वाला काम नहीं, ये नहीं। यहाँ छोटे मानसिकता वाली बात हो रही है। अब मनुष्य छोटा बड़ा नहीं होता, मनुष्य सर्वसमर्थ है। वो अपने आप को जिस रूप में ढालेगा वही बनेगा। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने गीता का उदाहरण देते हुए कहा, तो छोटे नरन ते शरत बढ़नी के काम, मढ़ो दमामा जाते कहूँ चूहे के दाम। कहते हैं कि नगाड़ा जो होता है, ढोल जो होता है, वह चूहे के चमड़े से नहीं बनाया जा सकता है। चूहे का चमड़ा उसमें काम नहीं आता है। मतलब अगर जितना बड़ा कार्य करना है उतना आपके पास साधन भी होना चाहिए। आपको 1000 लोगों को भोजन कराना है और आप 1 किलो चावल लेके आए, ये क्या मूर्खता है? ये कोई बेकार काम है। 1 किलो चावल में 1000 लोगों को खिलाइएगा, ये तो बेकार की बात है। वही यहाँ पर बिहारी लाल जी कह रहे हैं। अभी तक जो बैठे हैं उनको फिर से एक बार सलाम। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट होने वाला होगा। एक दोहा है आखिरी, बस इसको सुन लीजिए। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। बड़ा अजीब समय है। बिहारी लाल जी के समय भी यही था, उससे पहले भी, अभी भी वही, आगे भी वही रहेगा। क्या? तो जिसके तन मन शरीर सब में बुराई ही बसी हुई है, द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ लालच स्वार्थ यही भरा पड़ा है, उसी को लोग सम्मान देते हैं। इसका सबसे भारी एग्जांपल दूं, बॉलीवुड के हीरोज। ये जो बॉलीवुड के हीरो और हीरोइन है, इनके भीतर जो सबसे अधिक है वो कामुकता, स्वार्थ। ये पैसे के लिए आपको कहीं भी ढकेल देंगे। इनके पास आप जाइएगा तो सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा। ब्रह्मचर्य दृढ़ संकल्प का वो है, संजीवनी अमृत है। जो ब्रह्मचारी होता है उसका दृढ़ संकल्प अत्यधिक भयानक होता है। और कहते हैं कि दुनिया में जो भी महान कार्य हुए हैं वो दृढ़ संकल्प से हुए हैं। और ये बॉलीवुड वाले हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपको इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करते हैं और आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। वो आपको दारू पीना सिखा रहे हैं, सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, शरीर की हानि करा रहे हैं। आपकी शरीर की हानि के साथ सिर्फ शरीर की हानि नहीं, आपकी सफलता की हानि हो रही है। आप जिस ऊंचाई पर पहुंचते आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं।
इसीलिए कहते हैं साधु पुरुष की संगति करो। सिर्फ संगति करने से नहीं, उनके संगति से भी ज्यादा जरूरी है कि आप उनके वचनों पर विश्वास करें, खुद जांचे परखें। मैं तो सीधा सीधी कहूंगा, किसी के भी बात पर भरोसा ना करें, अपना तराजू रखें, ठोके बजाए चेक करें, बार बार करें, जब विश्वास हो जाए, रिजल्ट दिख जाए, तब विश्वास करें। भलो भलो कहीं छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। बुरे लोगों का ही सम्मान है इस संसार में, भले लोगों को तो लोग अपमान ही करते हैं, तिरस्कार ही देते हैं। जब समय बदलता है, तब जब समय खराब चलता है, तब जप दान तप करना चाहिए, बिहारी लाल जी कह रहे हैं। आप इतना देर तक बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना एकदम ना भूलें। सीताराम सीताराम सीताराम।